क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने फ्री रेडिकल्स स्टडी कर लिया था। आज मैं कुछ इंटरमीडिएट्स, जो ये इंटरमीडिएट्स थे, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, स्पेशली रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के, और स्टेबिलिटी ऑर्डर डिस्कस करेंगे। फ्री रेडिकल्स का थोड़ा बहुत रह गया, उसको स्टडी करेंगे, उसके बाद वही करेंगे सेम टॉपिक। तो एक बार स्टेबिलिटी ऑर्डर डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल्स का। स्टेबिलिटी ऑर्डर, फ्री रेडिकल क्या थे? स्पीशीज हैविंग एन ऑड और अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें डिस्कस करना है इन पांचों का स्टेबिलिटी ऑर्डर। दूसरा ट्राई करना है। चलो दो क्वेश्चन करने हैं। सर दिव्यांग को एंट्री दे दो। क्या कह रहे हो? दिव्यांग टेक्स्ट कर रहा है एंट्री करो। नहीं नहीं, तो उसको कर दिया एंटर। कौन बताएगा आंसर इसका?
हाँ, बोलना किसी को आंसर। चलो देखो इधर फर्स्ट का, ये पहले 5 है, क्या आएगा इसमें? टू टू 3 1 5। और कोई, किसी बच्चे को आंसर करना अगर। 4 1 3 2 4। चलो देख लो इधर, आंसर भी सही नहीं है किसी का भी। 11 वाले बच्चों में से बोलना है किसी को आंसर। चलो आंसर देखेंगे इसका। आंसर इसका है, दक्ष बोलेगा आंसर क्या? दक्ष, देखेंगे आंसर। आंसर इसका है 4, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस हो रही है यहाँ से, और 3 हाइपरजंक्शन ऊपर से हैं और 2 हाइपरजंक्शन यहाँ से, तो 5 हाइपरजंक्शन है और रेजोनेंस है, और रेजोनेंस है। रेजोनेंस होने के बाद भी स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं हाइपरजंक्टिव, अभी यही बोलेंगे इसमें। तो इसमें रेजोनेंस है 5 हाइपरजंक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट आएगा 4 के बाद 2, 2 में रेजोनेंस हो रही है और 2 हाइपरजंक्शन, 2 हाइपरजंक्शन। उसके बाद 1 में 4 हाइपरजंक्शन है, 3 में भी 4 हाइपरजंक्शन है, लेकिन थोड़ा सा इस ग्रुप का क्या आ जाएगा, माइनस आई इफेक्ट। कार्बन sp2 है ना, तो कुछ तो माइनस आई एक्सर्ट करेगा, इसलिए थोड़ी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और इसमें सिर्फ एक हाइपरजंक्शन, तो इसका आंसर ही आ जाएगा इसका 4 2 1 3 5। 4 2 1 3 5। नेक्स्ट, सेकंड का कौन ट्राई करेगा? सेकंड का आंसर, सेकंड का आंसर कौन बोलेगा? सेकंड का आंसर, चलो इसका भी सुन लेंगे एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला। सेकंड का आंसर, सर 31524। सेकंड का आंसर नहीं 3 1। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं सर, ये नहीं। 1 2 3 4 5। चलो आंसर सुन लेंगे फिर इसका। आंसर इसका है, किसी को बोलना है 12th वाले बच्चों में से? देखो इधर 3 1 2 4 5 अर्पित का देखेंगे। देखो अब ये है ना, स्पेशल केसेस है कुछ। मैंने तुम्हें बताया, अगर रेडिकल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है तो स्टेबल माना जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं CH2NO2 की, तो ये रेजोनेंस हुई यहाँ से, और रेडिकल आ गया ऑक्सीजन के ऊपर, ये, और ये नेगेटिव, ये रेडिकल जो है ये रेजोनेट भी कर सकता है, कहाँ से इधर भी आ सकता है। तो इसलिए नेगेटिव जो है रेजोनेट भी कर रहा है, तो इसलिए इसमें स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे। हालांकि सबसे विड्रॉइंग था, दिस वाज मोस्ट विड्रॉइंग, शुड बी लीस्ट स्टेबल, लेकिन ये है मैक्सिमम स्टेबल। 3 मैक्सिमम स्टेबल है। उसके बाद इसमें जब रेजोनेंस होगी तो नेगेटिव ऑक्सीजन पे आ जाएगा। इसमें भी रेजोनेंस होने के बाद नेगेटिव कहाँ आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। चेक करेंगे कैसे, इसमें देखेंगे एक बार। नेगेटिव जब इसमें रेजोनेंस होगी, रेडिकल था, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये आ गया CH2 डबल बॉन्ड C O रेडिकल H।
तो सेकंड पे, क्योंकि एक बार ओपी रेडिकल आएगा, रेजोनेंस थोड़ी कम हुई, इसलिए ये आएगा 1। ये दोनों लीस्ट स्टेबल होने चाहिए थे, क्यों? क्योंकि माइनस आई इफेक्ट है इनका, लेकिन रेजोनेंस के बाद नेगेटिव और रेडिकल आ रहा है ऑक्सीजन पे, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ज्यादा स्टेबल होना जाएगा। तो पहले 3 फिर 1, उसके बाद आ जाएगा इसमें 3 हाइपरजूशन, इसमें 2 हाइपरजूशन, इसमें भी 2 हाइपरजूशन है, लेकिन थोड़ा माइनस आई इफेक्ट आ गया, इसलिए लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो 3 फिर 1 फिर 2 फिर 4 फिर 5, 3 1 2 4 5, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नोट करेंगे, किसी का सही हुआ ये? नेक्स्ट नोट करेंगे अब, अर्पित का सही है, चलो अर्पित बहुत अच्छे। नेक्स्ट नोट करेंगे अब, CH2 रेडिकल CH3, CH2 रेडिकल CH3, CH2 रेडिकल CH3, CH2 रेडिकल, इसको ट्राई करो। फिर CH2 रेडिकल Cl, CH2 रेडिकल Cl, CH2 रेडिकल Cl, इसको ट्राई करो। CH2 रेडिकल NO2, CH2 रेडिकल NO2, CH2 रेडिकल NO2, इसको ट्राई करो। और इसमें ले लेना ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और इसको ले लेना 5 6 7, और ये 8 9, और ये 10। और तुम्हें जो अरेंज करना है 1 to 4 तक को अरेंज करना है एक क्वेश्चन, फिर 4 को दोनों में इंक्लूड करना है। ये दूसरा क्वेश्चन है लेकिन 4 को इंक्लूड करना है, ये तीसरा क्वेश्चन है लेकिन 4 को इंक्लूड करना है। करेंगे ट्राई 3।
कर लिए? चलो फर्स्ट का आंसर बोलेंगे जल्दी से। अर्पित 1324 13 बिल्कुल सही है अर्पित। इसमें आएगा हाइपरटेंशन, इसके हाइपरटेंशन और इसके हाइपरटेंशन दोनों होंगे। ऑर्थो और पैरा हाइपरटेंशन होगा इसका, बस इसका प्लस आई ज्यादा होगा। इसका प्लस आई ज्यादा होगा क्योंकि ये पास में है रेडिकल के, और इसमें सिर्फ प्लस आई है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं। फोर्थ में कोई इफेक्ट नहीं है, इससे लीस्ट होगा। तो आंसर इसका आ गया 2, सॉरी 1, 1 आ जाएगा आंसर। 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 4। नेक्स्ट कौन बताएगा? अर्पित। अर्पित एक, हाँ और कोई बताओ आंसर इसका फास्ट। हाँ इसका आंसर हर्षिल का। चलो देखते हैं तुषार। चलो देखे, देखो आंसर इसका। आंसर इसका आएगा Cl तो माइनस आई इफेक्ट करेगा, Cl करेगा सिर्फ माइनस आई इफेक्ट, और कोई इफेक्ट नहीं जाएगा इसका Cl का। इसलिए 4 सबसे ज्यादा, फिर 7, फिर 6, फिर 5। तुषार वगैरह का सही है सबका, 4 7 6 5। क्योंकि 5 में माइनस आई इफेक्ट क्लोज है, इसमें थोड़ा दूर हो गया है, इसमें बहुत दूर हो गया। तो इस हिसाब से करेंगे 4 7 6 5 माइनस आई इफेक्ट की बेसिस पे। अब आ गया 8th 9th 10th और 4th, ये कौन सा आएगा? 8th 9th 10th और 4th। 8th 9th 10th 4th। 4 9 10 8 ऋतिका। चलो एक बार देखेंगे इसका। 10 8 4 9 10 8 4। हाँ सही है तुषार, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे तुषार। इसका आंसर है 10। हाँ 10। अर्पित सही है। 10 8 4 और 9। इसमें रेडिकल जो है ओ पे आ जाएगा, इसमें रेडिकल ओ पे आ जाएगा, ये भी बताया पीछे मैंने स्टार्टिंग में। दोनों में रेडिकल ओ पे आ जाएगा आफ्टर रेजोनेंस। आफ्टर रेजोनेंस दोनों में रेडिकल ओ पे आ जाएगा, इसलिए दोनों स्टेबल। अब देखेंगे दोनों का, दोनों में ही रेजोनेंस लग रही है तो माइनस आई देखेंगे। माइनस आई इसका ज्यादा क्योंकि ये पास में है, इसलिए पहले स्टेबल हो जाएगा 10, फिर स्टेबल हो जाएगा 8। 10 के बाद 8, 8 के बाद आ जाएगा 4, क्योंकि 4 में कोई माइनस आई नहीं है। 9 में आएगा माइनस आई फैक्टर ऑफ NO2, फिर 9। तो ये आ जाएगा 10 8 4 9। तो ये ट्राई कर लेंगे तीनों क्वेश्चन, और तीनों को मिलाकर भी खुद ट्राई करना क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करेंगे जिसको तुम्हें याद करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ये तुम्हें याद ही करना है, इसका कोई रूल नहीं है। रूल मतलब बन जाएगा आंसर देखने के बाद, अदरवाइज कोई रूल नहीं है इसका, जैसे तुम्हें ये अरेंज करना है। CH2 रेडिकल OH, CH2 रेडिकल OH, CH2 रेडिकल OH। इसका मतलब आंसर देख के रीजन बना है, तो इसके तुम्हें याद ही करना पड़ेगा इसको। A B C और ये D। नहीं दिव्यांग। चलो इसका आंसर मैं दे रहा हूँ तुम्हें, रीजन बनाना तुम्हें, इसका रीजन क्या होगा। इसका रीजन क्या होगा ये तुम्हें बताना है। विशाल नहीं है इसका आंसर, ये देखेंगे एक बार। देखो आंसर इसका ये है D B DBCA, ये आंसर है। कोई भी तुम में से रीजन सोच सकता है क्या होगा?
चलो देखेंगे एक बार। देखो इसका रीजन ऐसे, डी में OH का रेजोनेंस तो लग नहीं पा रहा है इसमें, और माइनस आई इफेक्ट लिया है इन दोनों का, OH का, दोनों OH का, दोनों OH का क्या लिया, माइनस आई। अब इधर जो OH है, अगर मैं मान लो इसमें रेजोनेंस कर देता हूँ, इसका रेडिकल है, रेडिकल इसका यहाँ यहाँ आएगा, एक ऑर्थो पे और पैरा पे, यहाँ रेडिकल आएगा। और इसका जो OH का प्लस आर के अगर रेजोनेंस करता है बेंजीन के साथ, अगर ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस करता है, तो रेडिकल जहां पे है वहीं पे नेगेटिव आ रहा है, जहां रेडिकल है वहीं नेगेटिव आएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। इसलिए इस रेडिकल को कुछ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो कुछ स्टेबलाइज करेगा, ऐसे बोला हुआ इसको। तो इसलिए पहले तो डी आ गया क्योंकि इसमें नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। उसके बाद आ जाएगा बी, डी के बाद आ जाएगा बी, सही ना, डी के क्या आ जाएगा बी, एक मिनट, सही है, डी के बाद बी आ जाएगा। बी में क्योंकि मैंने अभी रीजन दे दिया तुम्हें, रेडिकल और नेगेटिव एक जगह पे आ रहे हैं। उसके बाद आ जाएगा डी बी, फिर सी, फिर सी आ जाएगा इसमें। कह दो कि जो ओ है इसका माइनस आई दूर हो गया, काफी माइनस आई दूर हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। फिर ए, डी बी सी ए, बस याद करने का तरीका है, सब इसलिए समझा दिया, अदरवाइज तुम्हें ये ध्यान रखना अगर आता है क्वेश्चन। तो ये एक यही क्वेश्चन था बस एक्सेप्शन वाला, अदरवाइज सारे क्वेश्चन कंसेप्ट से हो सकते हैं इसके। नेक्स्ट अब करेंगे क्वेश्चन जो आए हुए हैं पेपर के अंदर इसके, वो ट्राई करेंगे एक बार। जैसे इसमें अरेंज करा तुम्हें बॉन्ड स्ट्रेंथ में, इसको बॉन्ड स्ट्रेंथ में अरेंज करना है, ध्यान देंगे। इसमें 3 हाइड्रोजन दिखा रखे हैं, तुम में से बताओगे कि कौन सा इसमें से एलिफेटिक हाइड्रोजन है, कौन सा इसमें से विनाइलिक हाइड्रोजन है, कौन सा एलाइलिक हाइड्रोजन है, बता सकता कोई? कौन सा एलिफेट, एक मिनट जो एक रह गया, इसको हटा देंगे। ये 3 हाइड्रोजन दिख रहे होंगे तुम्हें, 3 हाइड्रोजन। इसमें से जो ये वाला हाइड्रोजन है, दिस इज कॉल्ड एज विनाइलिक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच। इसको बॉन्ड एनर्जी में अरेंज करना है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे तो होमोलिटिक फिजन करना, वे विनाइलिक हाइड्रोजन है। और ये जो हाइड्रोजन है, दिस इज कॉल्ड एज एलाइलिक हाइड्रोजन। और ये जो हाइड्रोजन है, दिस इज कॉल्ड एज एलिफेटिक। चलो बताओ इसमें क्या क्या आएगा आंसर, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा इसमें? बोलना किसी को आंसर। दक्ष बोलते हैं आंसर क्या आएगा इसका? सर पहले एलाइलिक वाला, फिर विनाइलिक और फिर एलिफेटिक। एलाइलिक फिर विनाइलिक फिर एलिफेटिक। विनाइलिक, एलिफेटिक और एलाइलिक। पहले आएगा एलाइलिक, क्योंकि हटने के बाद जब ये H हट जाएगा, ध्यान देंगे, जब ये H हटेगा यहां से, तो रेजोनेंस हो जाएगी और हाइपरजन भी होगा, रेजोनेंस भी होगा और हाइपरजन, जब यहाँ से H हटेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर, जब होमोलिटिक फिजन होगा तो इस तरीके से हो जाएगा। और जब इसका H हटेगा, एलिफेटिक का भी हट सकता है, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड वाला H नहीं हटेगा क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज बॉन्ड छोटा होगा, बॉन्ड छोटा होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए होमोलिटिक फिजन इसका डिफिकल्टी से होगा। वो बात अलग है, अगर मैं इसमें कहता तुम्हें एस जे कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, उसमें H प्लस लूज होगा, उसमें H प्लस लूज होगा। अभी सी एच बॉन्ड एनर्जी जो है वो चेक करनी है तुम्हें, अभी तुम्हें क्या चेक करना है, सी एच बॉन्ड एनर्जी।
तो इसलिए इसमें आंसर आएगा CH बॉन्ड एनर्जी में होमोलैटिक फिजन करेंगे और आंसर आएगा इसका पहले एलाइलिक, पहले आंसर आएगा एलाइलिक, उसके बाद आएगा एलिफेटिक, यानी अगर मैं इसको नंबरिंग दे दूं से XYZ, ये X है, ये Y है और ये Z है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा X का, बॉन्ड एनर्जी की बात करें, Z का, फिर Y का, XZY, सही ना, X फिर Z फिर Y। और इससे बेटर क्वेश्चन बनेगा अगर हम ये देखेंगे, इसमें ट्राई करना एक बार। ये अरेंज करना तुम्हें, मैं इसके मार्क कर देता हूँ इसको, ये A, चलो एक और भी ले लेंगे इसमें, ये A और एक ये B, ये C, ये D, ये E और इधर भी ले लेते हैं एक F। ये देखते हैं किससे निकलता है। निकालो ABCDEF, इसको अरेंज करना है बॉन्ड स्ट्रेंथ में। उल्टा भी आता है कि सबसे वीकेस्ट बॉन्ड किसका होगा, किसी भी तरह से क्वेश्चन आता है, फ्री रेडिकल में तोड़ना इसको, फ्री रेडिकल में। सर जैसे डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, ऐसे रेडिकल का कुछ बोलते हैं। रेडिकल भी अनस्टेबल, बोल भी कौन? कर लिया है? यस सर। कौन सा आएगा? सर BCDEAF। BCDEA नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। और कोई? ट्वेल्थ वाले बच्चों में से कौन बोलेगा? 11th वाले, टफ तो नहीं है क्वेश्चन, कंसेप्ट सिखाए हुए हैं।
बोलना किसी को आंसर? अक्षय जी बोल एक बार। चलो देखेंगे आंसर। देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी वो चेक करते हैं एक बार। आंसर है इसका एफ की सबसे ज्यादा, फिर ए की, एफ ए की सबसे ज्यादा, एफ ए देन सी, डी, उसके बाद ई, फिर बी। चेक करना किसी का मैच किया आंसर तो। एफ ए सी, एफ ए सी, डी ई बी, ये आंसर है। एफ ए सी डी ई बी। और या फिर इसका मैच नहीं किया फिर भी देख करके समझ आ गया हो, देख करके समझ आ गया हो, कोई है ऐसा? चलो फिर देख लेंगे एक बार आंसर। अब एक एक करके सुनेंगे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे। अब बी की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है, बी की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है, ध्यान देंगे। मैं इसका एच हटा रहा हूँ यहाँ से, ये एच हटाया बी का। जब यहाँ रेडिकल आएगा, जब यहाँ रेडिकल आएगा तो उस केस में, एक मिनट, ये आया रेडिकल यहाँ पे। रेडिकल आने के बाद रेजोनेंस होगी इससे, रेजोनेंस इससे होगी, और ऊपर से 3 हाइपरजूशन, यहाँ से 2 हाइपरजूशन। समझ आ गया होगा ये। तो इसलिए जब यहाँ पे रेडिकल आएगा बी वाले पॉइंट पे तो रेजोनेंस और 5 हाइपरजूशन, इसलिए बी की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम। एलाइलिक हाइड्रोजन है ये एलाइलिक हाइड्रोजन है। ऐसे ही सेम अगर ई पे हटेगा बॉन्ड, ई का एच हटेगा तो भी एलाइलिक है वो। ये ई का हटा रहा हूं मैं बॉन्ड, ये ई हट गया यहाँ से, रेडिकल आया यहाँ पे। अब ये भी रेजोनेंस हो रहा है इसी के साथ, सेम यही वाली रेजोनेंस, सेम रेजोनेंस हो जाएगी इसके अंदर। तो इसलिए एफ और ई, सॉरी बी और ई तो सोचा ही नहीं है, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? सबसे कम होगी। रीजन, हटने के बाद रेजोनेंस हो रही है और हाइपरजूशन भी इसमें, लेकिन 2 हाइपरजूशन थे सिर्फ, इसमें 2 हाइपरजूशन यहाँ से, इसमें 2 ही हाइपरजूशन थे, तो इसलिए इसको हटा दिया मैं यहाँ से। तो अब ये आ गया। उसके बाद अगर बात करें इसकी, सी वाले की, जब ये हटेगा रेडिकल यहाँ आएगा, सिर्फ एक हाइपरजूशन यहाँ से, सी में एक ही हाइपरजूशन। सी वाला जब बॉन्ड हटेगा तो इसमें एक ही हाइपरजूशन है। और डी वाला जब हटेगा, रेडिकल आएगा, तो इसमें यहाँ से 2, यहाँ से 1, 3 हाइपरजूशन। इसके अलावा अब बचे ये ए और एफ। ए में तुम कह सकते हो कुछ कुछ ये प्लस आई आ जाएगा यहाँ से, कुछ तो प्लस आई आएगा यहाँ से। इसमें तो कोई प्लस आई नहीं था, यहाँ तो दोनों एच ही थे एफ वाले में। तो एफ का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए एफ का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो उसको सुन के कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं हो सकता है, ट्राई तो कर सकते थे इसको। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। सर एफ में हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा नहीं है। इसमें हाइपरजूशन करेगा कैसे? हाइपरजूशन तो नहीं होगी ना, डबल बॉन्ड पे रेडिकल सर है। ठीक है ठीक है ठीक है। ये तुम लोग दक्ष ने कल डाउट पूछे थे रात को, मैंने उसका वीडियो भी डाल दिया ताकि तुम लोग एक बार देखो और तुम लोग भी अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो इसलिए तुम लोग अपना देख लेना उस चीज को, थोड़ा सा डाउट्स पूछे इसने, और डाउट क्या पूछा, डिस्कस किया पूरा इसने मेरे साथ, तो देख लेंगे एक बार। अच्छा नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं आईआईटी के अंदर, जैसे ये मैंने बोला, अगर ये दे दिया, ये आईआईटी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें NaOH डाला, जो मोनो एनाइनिक स्पीसीज आएगा उसके कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे रेजोनेटिंग। इसका जो मोनो एनाइनिक स्पीसीज आएगा उसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसको करने के लिए कोई किसी को आंसर पता है पूरी क्लास में, किसी को भी?
जो डायरेक्ट आंसर बोलते क्वेश्चन खत्म होते ही। कोई भी बच्चा ऐसा जो डायरेक्ट बोलते, ये हमारे ना इंटरमीडिएट्स खत्म हो चुके हैं, ध्यान रखना चीज का। इंटरमीडिएट जो रिएक्शन के अंदर होते हैं, ये रिएक्टेंट, ये इंटरमीडिएट बनता है, फिर बनता है प्रोडक्ट। ये इंटरमीडिएट कौन कौन से हैं? कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल, ये हमने खत्म कर लिए हैं इंटरमीडिएट्स। रिएक्टेंट है, बताया था ना, ये रिएक्शन हुई, ये ऐसे, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, और ये इंटरमीडिएट जो बीच में बनता है, जहां पे कुछ समय के लिए रिएक्शन रुकती है, कुछ समय के लिए रिएक्शन रुकती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए। ये हमारी TS1 और ये TS2, ये बता रखा है मैंने। ये रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट। मान लिया इंटरमीडिएट 2 होते, रीअरेंज हो रहा है बीच वाला इंटरमीडिएट जो है, या कोई और तरीका है, इंटरमीडिएट 1, इंटरमीडिएट 2, फिर बना प्रोडक्ट, तब